सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। प्रेमियों, भगवान ने इस चौथे अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन को कर्मयोग की परंपरा और बहुत काल से उसके लुप्त प्राय होने का कथन बताया और दूसरे श्लोक में उसके पुरातन योग की प्रशंसा की कि मैंने किस किस को सुनाया, और इस तीसरे में श्री कृष्ण भगवान का जन्म आधुनिक मानकर वह इसको अर्जुन को क्यों सुना रहे हैं, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो यहाँ हमें जो जानने और विषय को समझने की सीख मिलेगी वह काफ़ी अतुलनीय होगी और हम अपने जीवन में उन्हें और कैसे बेहतर समझ सकें, हमारी बुद्धि की पराकाष्ठा के पार की कुछ चीज़ें होंगी, जिसको ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है। स एवायं मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोषि मे सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम्। अर्थात यही वह पुरातन योग आज मैंने तुमको कहा, क्योंकि तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो। अर्थात मेरे लिए तुमसे कोई और प्रबुद्ध जन इस समय नहीं है। यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। That same ancient yoga has been told by me to you today because you are my devotee and dear friend. This yoga is the supreme secret. तो वर्तमान चिंतन में जो समझने की बात है वो यह है कि मनुष्यों की दो श्रेणियां होती हैं, एक है भक्त और एक है असुर। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को भक्त और प्रिय सखा कहा है। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गूढ़ विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ को अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इसमें से कुछ भक्तों ने टीकाएं की हैं और कुछ असुरों ने की हैं। असुर का मतलब यहाँ है वो है कि जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो वर्तमान में असुरों द्वारा की गई टीकाएं हैं वे व्यर्थ हैं। श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानना, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गियों से बचने के लिए एक चेतावनी भी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भागवत गीता का इस परम विज्ञान को लाभान्वित हो। यहाँ मैं एक बात और भी बतलाना चाहता हूँ कि गीता में भगवान ने उपदेश के आरंभ में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक मनुष्य मात्र के अनुभव अर्थात विवेक का वर्णन किया है। यह मनुष्य मात्र का अनुभव नहीं, प्रत्युत जीव मात्र का अनुभव है। कारण कि मैं हूं, ऐसे अपने सत्ता होनेपन का अनुभव स्थावर जन्म सभी प्राणियों को है। वृक्ष पर्वत आदि को भी इसका अनुभव है, पर वे इसको व्यक्त नहीं कर सकते। पशु पक्षियों में तो प्रत्यक्ष देखने में भी आता है कि जैसे पशु पक्षी आपस में लड़ते हैं
तो अपनी सत्ता को लेकर ही लड़ते हैं। यदि अपनी अलग सत्ता का अनुभव न हो तो वो लड़े ही क्यों? मनुष्य को इस प्रत्यक्ष अनुभव है, परंतु वह न तो अपने अनुभव की ओर दृष्टि डालता है और न ही उसका आदर करता है। यह अनुभव को ही विवेक या निज ज्ञान कहते हैं। यह विवेक सब में स्वतः है और भगवत प्रद है। जो इसे मानते हैं वो सुर, और जो इसके विपरीत आचरण करते हैं वो असुर। इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकृति के अंश हैं, इसलिए इनमें होने वाला ज्ञान प्रकृति जन्य है। शास्त्रों को पढ़कर इन इंद्रियों, मन, बुद्धि के द्वारा जो परमार्थिक ज्ञान होता है वह ज्ञान भी एक प्रकार से प्रकृति जन्य ही है। परमात्मा तत्व इस प्रकृति जन्य ज्ञान की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। अतः परमात्मा को निज ज्ञान, स्वयं से होने वाले ज्ञान से ही जाना जा सकता है। निज ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व देने में मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और परमात्मा क्या है, जिन प्रश्नों के उत्तर गीता देती है वह सब निज ज्ञान है। गीता में सबसे पहला प्रश्न ये है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो यह सब जानने की शक्ति आ जाती है। यही विवेक कर्म योग में आ जाता है। यह एक मार्मिक बात है। कर्मयोग में विवेक की दो मुख्य बातें हैं। नंबर 1, एक अपने होनेपन का, मैं हूं का कोई संदेह नहीं है। और नंबर 2, अभी जो वस्तुएं मिली हुई हैं उन पर मेरा कोई अधिपत्य नहीं है, क्योंकि वह पहले अपनी नहीं थी और बाद में भी अपनी नहीं रहेंगी। मैं स्वयं निरंतर रहता हूँ। ये मिली हुई वस्तुएं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि निरंतर बदलती रहती हैं और इनका निरंतर वियोग होता रहता है। जैसे कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है, ऐसे ही इनके फल का भी संयोग और वियोग होता है। इसलिए कर्मों के और पदार्थों का संबंध संसार से है, स्वयं से नहीं। इस प्रकार विवेक जागृत होते ही कामना का नाश स्वयं हो जाता है और कामना नाश होने पर हम स्वतः सिद्ध निष्कामता प्रकट हो जाती है, अर्थात कर्म योग पूर्ण तरह सिद्ध हो जाता है। कामना से विवेक ढक जाता है। यह बात गीता के 3 अध्याय के 38वें और 39वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना चुके हैं। हम सब ने उसकी व्याख्या सुन ली है। स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि रखने से मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर सकता। किन कारणों से? स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि और संग्रह बुद्धि। एक तो अपना स्वार्थ, दूसरा चीजों का भोग और तीसरा चीजों का संग्रह। उसको अपने कर्तव्य का ठीक से निर्णय और निर्वाह दोनों नहीं करने देता है। वह उलझनों को उलझने में ही, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से ही सुलझना चाहता है और इसलिए वह वर्तमान परिस्थिति को बदलने के ही उद्योग करता है, परंतु परिस्थिति को बदलना अपने बस की बात नहीं। इसलिए उलझन सुलझने की अपेक्षा अधिक चली जाती हैं। विवेक जागृत होने पर स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि और संग्रह बुद्धि नहीं रहती है और अपना कर्तव्य स्पष्ट दिखने लग जाता है और सभी प्रकार की उलझनें स्वतः समाप्त हो जाती हैं। बाहरी परिस्थिति कर्मों के अनुसार ही बनती है, अर्थात वह कर्मों को ही फल है। धनवत्ता, निर्धनता, निंदा, स्तुति, आदर, अनादर, यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मरण, स्वस्थता, रुग्णता आदि परिस्थितियां कर्मों के अधीन है। यह बात गीत बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी स्पष्ट लिखी है। सुनहु भरत भावी प्रबल, विलख कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जसु विधि हाथ। तो इन 6 चीजों पर कभी भी मनुष्य का अपना अधिकार नहीं है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, ये सब विधि के हाथ हैं। शुभ और अशुभ कर्मों
के फलस्वरूप अनुकूल और प्रतिकृति परिस्थितियां सामने आती रहती हैं, परंतु उन परिस्थिति का संबंध जोड़कर उसे अपनी मानकर सुखी दुखी होना मूर्खता है। तात्पर्य यह है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का आना तो कर्मों का फल है और उसे सुखी दुखी होना अपनी अज्ञानता या मूर्खता का फल है। कर्मों का फल मिटना तो हाथ की बात नहीं, पर मूर्खता मिटना तो बिल्कुल हाथ की बात है। हम अपनी मूर्खता को हम स्वतः समाप्त कर सकते हैं, जिसे मिटा सकते हैं। उस मूर्खता को तो मिटाते नहीं, और जिसे बदल नहीं सकते उस परिस्थिति को बदलने का हम उद्योग या परिश्रम करते हैं। यह महान भूल है। इसलिए अपने विवेक को महत्व देकर मूर्खता को मिटा देना चाहिए और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का योग सदुपयोग करते हुए उनसे ऊंचे उठ जाना चाहिए, अर्थात असंग हो जाना चाहिए। जो किसी भी परिस्थिति से संबंध नहीं जोड़कर उसका सदुपयोग करता है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति में दूसरे की सेवा करता है और प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं, अर्थात सुख की इच्छा नहीं करता, वह संसार बंधन से सुगमता से मुक्त हो जाता है। जिसे मनुष्य नहीं चाहता वह प्रतिकूल परिस्थिति पहले किए अशुभ पाप कर्मों का फल होती है। अतः पाप कर्म तो करने ही नहीं चाहिए। किसी को कष्ट पहुंचे ऐसा काम तो स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए, परंतु वर्तमान में नए पाप कर्म न करने पर और पुराने पाप कर्मों के फलस्वरूप जब प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, तब अंत काल में चिंता, शोक और भय आदि भी आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमने चिंता शोक को तो अधिक परिचय या अधिक परिचित बना लिया। जैसे बिक्री की हुई गाय पुराने स्थान पर परिचित होने के कारण बार बार वहां जाती है, परंतु जब बार बार नए स्थान पर पहुंचा दिया जाए तो वह पुराने स्थान का त्याग या पुराने स्थान का भाव छोड़ देती है। ऐसे ही आज और अभी यह दृढ़ निश्चय कर लिया जाए कि आने जाने वाली परिस्थितियों से संबंध जोड़कर चिंता शोक करना गलती है। यह गलती अब हम नहीं करेंगे तो फिर ये चिंता शोक आना ही छोड़ देंगे। विवेकपूर्ण जागृति न होने पर कर्मयोग में एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है, जिसकी बात हमने द्वितीय अध्याय में बहुत विस्तार से कर चुके हैं। जो कि अपना नहीं है उससे संबंध विच्छेद करना और सांसारिक सुखों को न भोग कर केवल सेवा करना। इस निश्चयात्मिका बुद्धि के कारण उसके अंतःकरण में सांसारिक सुखों का महत्व नहीं होता और फिर भोगों में सुख नहीं। ऐसे भ्रम में उसे कोई डाल नहीं सकता। अतः इस एक निश्चय को अटल रखने का ही उसका कल्याण हो जाता है। सत्संग स्वाध्याय में ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि को बल मिलता है। अतः या तो हम सत्संग में जाएं या स्वाध्याय करें। अतः हर एक साधक को कम से कम ऐसा कल्याणकारी निश्चय अवश्य ही बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय बनाने पर सब स्वाधीन हैं, कोई पराधीन नहीं। इसमें किसी का किंचित मात्र भी सहायता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें हम स्वयं बलवान हैं। मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा, और वही मैं आज तुम्हें उपदेश देता हूं। इसे सुनकर अर्जुन में स्वामी भक्ति की यह जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, इन भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था। अतः इसे अच्छी तरह समझने के लिए आगे के श्लोकों में अर्जुन पुनः भगवान से प्रश्न करते हैं, और यही गीता की विशेषता है। गीता में कोई भी बात एक बार कहने से यूं ही नहीं मान ली गई है। गीता में हर बात को तर्क के आधार पर और विवेक के आधार पर सिद्ध किया गया है। इसीलिए गीता अन्य ग्रंथों के
तुलना में अधिक कल्याणकारी है। तो आज के इस चतुर्थ अध्याय के तीसरे श्लोक से हमें जो सीखने को मिलता है वह यह है कि यह पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा है। भगवान ने उन्हें समझाया और हमको यह पढ़ने को मिल रहा है, तो इससे अच्छी, और हमको सुनने को मिल रहा है, उनको इसकी व्याख्या मिल रही है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। नंबर 2, उन्हें क्यों बताया कि तुम मेरे भक्तों और प्रिय सखा हो, तुम में कोई भी आसुरी प्रवृत्ति नहीं है। जो आसुरी प्रवृत्ति रखते हैं वे भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते, उन पर तरह तरह की प्रश्न पैदा करते हैं और उनके कृत्यों की अवहेलना और उनके कृत्यों का अनादर करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण यह भी कह रहे हैं कि यह रहस्य अति उत्तम है। यदि एक बार तुम्हारी समझ में यह रहस्य आ गया तो फिर तुम्हें कुछ और समझने की आवश्यकता नहीं है। तो इन चौथे अध्याय के 3 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को गीता के महत्व का, गीता की पुरातनता का और गीता के यहाँ तक अर्जुन तक पहुंचने के क्रम का, और गीता तुम्हें मैं अब बार बार अब इस बार क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि बीच में गीता लुप्त हो गई है। गीता लुप्त हो गई है मतलब गीता लिखी हुई कहीं गुम नहीं होगी। गीता का जो भाव है वह संसार से धीरे धीरे कम हो गया है, इसीलिए भगवान ने उन्हें पुनः सुनाई। और वर्तमान की भी यही स्थिति है। वर्तमान में लोग गीता पर बात तो बहुत करते हैं, गीता हाथ में लेकर चलते हैं, गीता पर चर्चा करते हैं, पर गीता के उपदेशों का अपने जीवन में आचरण नहीं करते। और जब तक हम सदाचरण नहीं करेंगे तब तक गीता की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि गीता की 2 ही खूबियां हैं। नंबर 1, गीता की हर बात तर्क सिद्ध है, और नंबर 2, जब तक हम गीता अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हम पराधीन बने रहेंगे। और यदि हम स्वाधीन होना चाहते हैं तो हमें गीता के निश्चयात्मिका बुद्धि को समझकर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की और द्वितीय अध्याय में जिसका बहुत अधिक व्याख्या की गई, वह निश्चयात्मिका बुद्धि 2 चीजों से ही मिलती है, या उसको बल 2 चीजों से मिलता है। एक तो सत्संग से, हम रोज सत्संग करें, अच्छे लोगों के साथ वार्तालाप करें, अच्छे लोगों की संगत में बैठें, या अच्छा साहित्य पढ़ें, गीता को गीता की तरह समझें, गीता को केवल एक दिखावे की वस्तु मानकर नहीं। तो हम इसमें किंचित मात्र की भी हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह करने में हम स्वयं बलवान हैं। तो अर्जुन की तरह यह हमको भी समझाने की कोशिश है कि हम भी इस मिथ्या जगत को छोड़कर गीता के महत्व को समझकर अपने जीवन में गीता के आचरण की महत्वता को बढ़ाएं। और जब तक हम अपने जीवन में इसका आचरण नहीं करेंगे तब तक गीता का जानकारी होना और जीवन में आचरण होना दोनों अलग अलग हैं। इसलिए आज के इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को यह 2 शब्द कहकर कि तुम मेरे भक्त और तुम मेरे प्रिय सखा हो। एक बात मैं यहाँ विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि भगवान हमारी पूजा करने पर हमें सब कुछ देता है, लेकिन भक्ति नहीं देता। आपने शास्त्रों में भी देखा होगा, भगवान ने भक्ति आराम से नहीं देता है। भगवान भक्ति केवल उन्हीं को देते हैं जिनको वह पूर्ण कसौटी पर खरा उतार लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। तो हमें भगवान की ओर, भगवान के कृत्यों की ओर, भगवान के आचरण की ओर 2 कदम चलकर यह भरोसा अपने ऊपर पैदा करना चाहिए कि हम यह सब बड़ी सुगमता से, सरलता से और स्वाधीनता से कर सकते हैं, और भगवान तो तैयार बैठे हैं, वो हमारी मदद करेंगे। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आगे जो अर्जुन ने प्रश्न किए हैं उनकी चर्चा करते हैं और आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए
आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।